हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया चैनल। आज जो स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस स्टॉक को समझने से पहले हमें कॉपर के प्राइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो चार्ट आपके सामने आप देख रहे हैं खुला हुआ है, ये चार्ट कॉपर का चार्ट है और इसमें हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें डब्ल्यू सेलेक्ट किया हुआ है और ये डब्ल्यू का आइकन ब्लू हो गया है, तो ये वीकली चार्ट है कॉपर का। तो आइए पहले हम कॉपर के प्राइसेस को समझने की कोशिश करते हैं, कॉपर किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर आप कॉपर के प्राइसेस की ओर नजर डालें तो कॉपर जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज में 2017 से घूम रहा था। ये देखिए, ये एक ट्रेडिंग रेंज है। प्राइस इसकी रेंज के टॉप को टेस्ट कर रहा था और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, अगेन ये वही रेड कैंडल है जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। ये वो कोरोना की रेड कैंडल थी जिसके कोरोना के केसेस आने से जो कॉपर के प्राइसेस थे वो काफी नीचे चले गए थे और यहाँ पर कॉपर ने एक बॉटम बनाया। बिल्कुल वो बॉटम इस ट्रेडिंग रेंज का बॉटम था और उसके बाद कॉपर के प्राइसेस जो थे, अगर आप यहाँ पर देखें, कॉपर का प्राइस 353 रुपीज है और ये प्राइस बाद में यहाँ पर आज की डेट पर 766 रुपीज है। तो मतलब कॉपर का जो प्राइस है वो डबल हो चुका है पिछले एक साल के अंदर अंदर। तो कॉपर के प्राइस डबल होने की वजह से किन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट हुआ है, और आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो स्टॉक डायरेक्टली रिलेटेड है कॉपर के प्राइसेस के साथ। तो इससे पहले कि हम स्टॉक की तरफ फिर जाएं, हम मेटल इंडेक्स देखते हैं और मेटल इंडेक्स में जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल इंडेक्स में क्या हो। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये निफ्टी मेटल का चार्ट है। तो निफ्टी मेटल एक इंडेक्स है जो कि एनएसई पे लिस्टेड है। ये इंडेक्स ट्रैक करता है सारे मेटल स्टॉक्स को। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि मेटल एज ए सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में, तो आपको निफ्टी मेटल का चार्ट खोलना पड़ेगा। तो ये निफ्टी मेटल का चार्ट जो मैं यहाँ पर खोल चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने एम सिलेक्ट किया हुआ है। तो एम का मतलब 1 मंथ है, यानी कि यहाँ पर जो भी कैंडल आपको दिख रहे हैं वो 1 महीने के कैंडल है। मतलब कोई भी कैंडल जो आपको यहाँ दिख रहा है वो हर एक कैंडल 1 महीने की प्राइस मूवमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर प्राइस किस तरीके से घूम रहा है, यहाँ पर प्राइस इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में घूम रहा है। तो ये एक रेंज है। तो यहाँ पर प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। आप देखिए यहाँ से प्राइस ने नीचे आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर एक टॉप बनाया 2014 में, फिर वापस प्राइस नीचे आया 2015 में, एक बॉटम बनाया। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की 2018 में, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया और प्राइस वापस नीचे आ गया मई 2020 के अंदर। ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, ये कोरोना कैंडल थी जिसकी वजह से सप्लाई चेन काफी डिसरप्ट हो गई थी और प्राइसेस केम क्रैशिंग डाउन इन मेटल्स। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त रिकवरी आप देख रहे हैं यहाँ पर मई 2020 के बाद, और प्राइस ने काफी एक अच्छा अपमूव दिखाया और आज की डेट में प्राइस करीब करीब मोर देन 3 टाइम्स अप्रिशिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप मेटल इंडेक्स का कॉस्ट यहाँ पर देखिए, इट्स 1579 और आज की डेट में यही कॉस्ट 5192 हो चुका है। तो मतलब अराउंड दिस प्राइस हैज ऑलमोस्ट गॉन मोर देन 300% अप। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये मेटल सेक्टर इतना ऊपर गया है, क्या अभी भी कोई ऐसा स्टॉक है जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक छोटी अवधि के लिए हम इसमें एंटर कर सकते हैं। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि ये जो मेटल स्टॉक्स होते हैं, ये मेटल स्टॉक्स को ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते। ये कमोडिटी प्ले है, एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है जो कि एक ट्रेडिंग रेंज में ही घूमती है, कभी ऊपर जाती है फिर बाद में वापस नीचे आती है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स को लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके रिटर्न्स कुछ खास नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा मेटल इंडेक्स को। और मेटल इंडेक्स के आप मेटल इंडेक्स से ज्यादा आपको ये देखना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक किस मेटल पे डिपेंड है। आज जिस स्टॉक की मैं आपके साथ बात करूंगा वो स्टॉक डायरेक्टली रिलेट है कॉपर के साथ। तो कॉपर के साथ हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, एक है हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर। इन तीनों स्टॉक्स में से हम हमारे लिए बेस्ट प्रॉक्सी कौन सी होगी ताकि हम कॉपर के प्राइजेस का फायदा उठा सके। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉपर की रिफाइनिंग और माइनिंग है जो कंपनी करती है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। और ऐसा क्यों है कि ये एक कंपनी एक मार्केट लीडर है? ये कंपनी मार्केट लीडर इसलिए क्योंकि इस कंपनी की मोनोपोली है और इस कंपनी को एक्सेस है उन कॉपर रिजर्व्स का जिन कॉपर रिजर्व से कॉपर को माइन करते हैं। इनका जो ज्यादातर
इनका जो 57% ऑफ जो भी ये कॉपर माइन करते हैं वो इंडिया के बाहर बेचा जाता है और 53% जो है वो इंडिया के अंदर बेचा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट है, यहाँ पर सॉरी, ये तो मेटल सेक्टर आपके सामने है। मैं आपको इसका बैलेंस शीट दिखाता हूँ, वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट हुई, और हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कॉपर प्राइसेस के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में क्या हो रहा है और इस स्टॉक में एंटर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसके चार्ट पे जाएंगे और वहां अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो आइए हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब जो आपके सामने मैंने हिंदुस्तान कॉपर का बैलेंस शीट आपके सामने रखा हुआ है। तो ये बैलेंस शीट जो है ये ईयरली बेस्ड बैलेंस शीट पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है मार्च 2012, मार्च 2013, यानी कि ये ईयरली बैलेंस शीट है। तो हमारा जो फोकस होगा, हम ईयरली बेस पे पहले करेंगे और बाद में हम क्वार्टरली बेस्ड फिगर्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग कंसिस्टेंट ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्च 2020 में जो सेल्स थी वो काफी ज्यादा नीचे आ गई। इस सेल्स का नीचे आने का रीजन ये था कि यहाँ पर जो कॉपर के प्राइसेस जो थे वो काफी नीचे आ गए थे कोरोना की वजह से। जो सप्लाई चेन थी वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो कॉपर को माइन करने का कॉस्ट था, कॉपर को रिफाइन करने का जो कॉस्ट था वो काफी ज्यादा हो गया था। वो जिस प्राइस पे ये कॉपर को बाहर बेचते थे वो काफी कम था। मतलब सपोज कीजिए उनको माइनिंग में और रिफाइनिंग में, तो रिफाइनिंग के बाद कॉपर जो इनके पास आता था वो 10 रुपए में आता था, और लेकिन जब वो मार्केट में इसको बेचने जाते थे तो मार्केट में सिर्फ 5 रुपए में बेच पाते थे। तो यहाँ पर सीधा साधा जो लॉस था वो 50% का था। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से लॉसेस कंपनी ने इनकर किए। तो 2020 में इस सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने की वजह से कंपनी के सेल्स पे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो -240 हो गया। यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देखिए वो -569 हो गया। और अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो वो जीरो में चला गया। तो इन शॉर्ट मार्च 2020 जो था, ये जो साल था, ये फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी के लिए काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस काफी नीचे आ गए थे। तो अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ऑन ए क्वार्टरली बेसिस कि ये कंपनी ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो जून 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक का हमारा फोकस होगा। तो यहाँ पर आप देखें जो सेल्स कंपनी दे रही थी वो 304 करोड़, 287 करोड़, 93 करोड़, 146 करोड़। और जून जून 2020 में ये जो मार्च 2020 था, यहाँ पर इस कंपनी का जो था वो नेगेटिविटी काफी बढ़ गई थी, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन था। तो उसके बाद जून 2020 में आप देखें किस तरीके से इनका जो सेल्स थे वो बढ़ गए और लगभग 3 गुना हो गए, इट बिकेम 3 टाइम्स। और यहाँ पर भी सेल्स काफी अच्छे थे, और यहाँ पर सेल्स और ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पर डबल हो गए सेल्स। मतलब जून 2020, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 ये तीनों क्वार्टर इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जबकि मार्च 2020 का जो क्वार्टर था वो काफी नेगेटिव रहा, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख रहे हैं करीब करीब -281% था। लेकिन जून 2020 का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20% है। सितंबर 2020 का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 25% है, और दिसंबर 2020 का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है? 40%। तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली पिछले 3 क्वार्टर से काफी अच्छा काम कर रही है। तो आइए अब इसके बैलेंस शीट पे हम चलते हैं। तो बैलेंस शीट मैं थोड़ा नीचे नेविगेट करता हूँ। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इक्विटी जो थी मार्च 2020 में जो काफी नेगेटिव आ गई थी। अगेन रीजन आप समझ सकते हैं। तो ये स्टॉक एक सिक्लिकल स्टॉक है, एक कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कॉपर के प्राइसेस पे। तो इसलिए हम ये नेगेटिव जो थी, अगर आप यहाँ पर भी देखिए तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉपर के प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, और आने वाले टाइम में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब कैश फ्लो की हम बात करते हैं। कैश फ्लो अगर आप देखें, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव था। अगेन नेगेटिव होने का रीजन यही था कि कॉपर के प्राइसेस जो थे वो काफी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे चले गए थे।
खैर, इन सब चीज़ों को हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपर के प्राइसेस पर है, और आज की डेट में कॉपर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी ऊपर जाएगी। तो आइए अब हम इस स्टॉक के चार्ट की तरफ चलते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस कंपनी का जो प्राइस है वो किस तरीके से एस्ट्रोनॉमिकली हाई हो चुका है, और काफी जबरदस्त तरीके से इस कंपनी ने पिछले 7 या 8 महीने में एक बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए हम इस स्टॉक के चार्ट की तरफ चलते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम हर एक टाइम फ्रेम में जाएंगे, फ्रॉम मंथली टू वीकली टू डेली, और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, और क्या कोई ऐसी लेवल इस वक्त है जहां पर हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब जो चार्ट आप देख रहे हैं वो हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट है, लेकिन इस चार्ट को देखने से पहले मैं फिर से एक बार रिवाइंड करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने अभी तक किस तरीके का एनालिसिस किया। सबसे पहले हमने कॉपर का चार्ट देखा। हमने कॉपर के चार्ट पे ये देखा कि जो प्राइसेस थे वो मार्च 2020 के बाद काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर चले गए, बल्कि डबल से भी ज्यादा हो गए। उसके बाद हमने मेटल इंडेक्स को देखा। मेटल इंडेक्स हमने देखा कि एक ट्रेडिंग रेंज में घूमता है, और उस ट्रेडिंग रेंज में कोरोना के टाइम पे मेटल इंडेक्स काफी बॉटम आउट कर गया था, और उसके बाद से लेके मेटल इंडेक्स ने करीब करीब 300% के रिटर्न्स दे दिए। तो मेटल इंडेक्स हमने एनालाइज किया, हमने कॉपर के चार्ट को एनालाइज किया, उसके बाद हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया स्टॉक का, और जहां हमने ये देखा कि मार्च 2020 का जो साल था उसमें कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा नीचे चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो क्वार्टर्स हमने देखे मार्च 2020 के बाद, जो हमने नेक्स्ट क्वार्टर्स देखे, वहां हमने देखा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है जो काफी बढ़ गई है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं चार्ट से, क्योंकि चार्ट हमें एक्चुअल हकीकत बताएगा कि एग्जैक्टली कंपनी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि 32 रुपया इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 32 रुपया था नवंबर 2020 के अंदर, और वहां से स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब करीब 388% ऊपर जाके आज की डेट में प्राइस करीब करीब 174 रुपीज है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपमूव आया है वो 388% का है। लेकिन अगर मैं और पीछे जाऊं तो एक्चुअल में जो स्टॉक का प्राइस था वो अप्रैल के अंदर सिर्फ 18 रुपये था। यानी कि प्राइस 18 रुपये से बढ़ के आज की डेट में करीब करीब 170 रुपये हो गया है, जो कि मेरा ख्याल है इट्स रिटर्न ऑफ मोर देन 300%। ये रिटर्न करीब करीब 600 to 700% रिटर्न है। मतलब अगर किसी ने अप्रैल के अंदर ये स्टॉक लिया होगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो 600% से ज्यादा होगा। तो आइए अब देखते हैं इस स्टॉक ने किस तरीके से ये सफर तय किया। तो यहाँ पर प्राइस 32 रुपए का था, उसके बाद प्राइस देखिए किस तरीके से ऊपर चला गया। यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस ने एक टॉप बनाया जो कि 160 रुपए का था। उसके बाद प्राइस एक ट्रायंगुलर पैटर्न में चला गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्राइस नीचे आया, बाद में वापस ऊपर जाने की कोशिश की, इस 164 लेवल को वो छू नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर सप्लाई काफी ज्यादा थी। प्राइस वापस नीचे आ गया, और ये जो ये लोअर ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोअर ट्रेंड लाइन इस स्टॉक को बार बार सपोर्ट दे रही थी। यहाँ पर सपोर्ट मिला, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, और चौथी बार प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच ही नहीं किया, बल्कि इस रेजिस्टेंस को 164 लेवल की रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। अब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ तो दिया है। ये रेजिस्टेंस कब की रेजिस्टेंस है? ये 25 फरवरी की रेजिस्टेंस है, यानी कि करीब करीब 4-5 महीने पुरानी ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना काफी मीनिंगफुल समझा जा सकता है, और इस कंपनी के रिजल्ट्स फ्राइडे के दिन आए, और एनालिस्ट से लेके न्यूज चैनल जो थे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस स्टॉक में एक अपर सर्किट लगेगा। और यहाँ पर आप देखिए जो प्राइस था वो गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस काफी ऊपर चला गया, और लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आ गया। तो अब सवाल ये बनता है कि हमें इस स्टॉक में एंटर करना है या नहीं करना है। अगर इस स्टॉक के प्राइस ने इस की रेजिस्टेंस यानी कि 164 लेवल की रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है काफी मीनिंगफुल बात है, और आने वाले टाइम में स्टॉक इससे भी ऊपर जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ा वेट करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर प्राइस हमें ये मौका देता है कि
हम इसमें एंटर हो जाए तो हमें ज़रूर एंटर होना चाहिए, लेकिन किसी जल्दबाजी में एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि प्राइस इस 164 लेवल के कितना करीब आ सकता है। अगर प्राइस और नीचे आता है और अगर यहाँ पर आपको कोई ऐसी कैंडल दिख जाती है जिस कैंडल की लोअर शैडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, तो वो ये इंडिकेशन होगी कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैंडल जो यहाँ पर बनी थी, इसकी जो शैडो है वो काफ़ी लंबी है। शैडो लंबी होने का मतलब ये था कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आ गया है। तो बाइंग प्रेशर का मतलब ये था कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है। और यहाँ से स्टॉक ने नेक्स्ट कैंडल बनाई, उसमें भी लंबी शैडो थी, प्राइस ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर रीटेस्ट किया है। तो मेरा ख्याल है अगर हम 170 के आसपास हमें ये स्टॉक मिल जाता है तो हमें इस स्टॉक में एंटर कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये स्टॉक्स जो है, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स नहीं है। ये स्टॉक एक सिक्लिकल प्ले है जो कि सिर्फ आ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपने इस स्टॉक को ज़्यादा देर तक अपने पोर्टफोलियो में रखा तो आपके रिटर्न जो है वो उतने अच्छे नहीं होंगे और शायद आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो आपकी बाय प्राइस से भी नीचे चला जाए। तो यहाँ पर आपको कॉशियसली इस स्टॉक में ट्रेड करना है। डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड है यहाँ से भी। अगर हम इमीडिएट अपसाइड की बात करें तो मेरा ख्याल है 200 रुपये तक का प्राइस तो बड़े आराम से स्टॉक में आ सकता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक में एंटर हो जाए करीब करीब 170 लेवल्स के आसपास, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीब करीब 158 के आसपास होना चाहिए। और इसमें आप बड़े आराम से 30 to 40% के रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये स्टॉक आज की डेट में काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में भी मेरा ख्याल है अच्छा परफॉर्म करेगा, एज लॉन्ग एज कॉपर प्राइजेस जो है वो नीचे डिप नहीं होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही होगी कि आप कॉपर प्राइजेस को भी मॉनिटर करें और अकॉर्डिंगली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड लक।